अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि ये बिज़नेसेस के लिए कितनी ज़रूरी है। आज के दिन में और आने वाले 20-30 सालों में डिजिटल मार्केटिंग ख़त्म नहीं होने वाली। जितनी भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ जाए, जितनी भी इसकी ऑटोमेशन हो जाए, बिज़नेसेस को हमेशा से डिजिटल मार्केटर्स की और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की, प्रोफ़ेशनल्स की ज़रूरत रहेगी। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे तरीके से आती है, तो आपको ये जो मौजूदा एआई के रौले हैं, उससे खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जॉब कोई एक सिंगल एआई टूल आपकी जॉब को रिप्लेस कर देगा, नेवर। ये नहीं होने वाला। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो हम इस कोर्स में भी पढ़ेंगे कि आज इसकी एक तो अहमियत के बारे में थोड़ा-सा समझ लें कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, तो आपके अगर ज़हन में ये चीज़ चल रही है कि आपको काम कहाँ पे मिलेगा। ये हमेशा याद रखें कि आने वाले दिनों में ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बिज़नेसेस की ज़रूरत में देखें, आज से 20 साल पहले एक दुकानदार था, तो लाहौर में, कराची में, किसी गली-मोहल्ले में बैठा हुआ है, तो उसके कस्टमर कौन थे? उसके अपने मोहल्ले वाले लोग। और आज आप रिमोट एरिया में मेरा ताल्लुक चकवाल से है और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये है कि मैंने ऐसी चीज़ें चकवाल से कराची 1500-1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट है, पहलवान की रेवड़ी को आपने सुन रखा होगा। कराची तक हमने उसको सेल किया। उसके बाद मैंने जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक फुट स्क्रबर होता है, उसका मिट्टी का बना हुआ। तो 2016-17 में मैंने दराज के ऊपर जब उसको बेचना शुरू किया, तो वो ऐसी चीज़ थी कि उस टाइम इंटरनेट के ऊपर सेल नहीं हो रही थी ना। तो मैंने चकवाल के एक रिमोट विलेज में बैठ के उसको लाहौर, कराची में बेचा। वो क्या चीज़ है? ₹20 की चीज़ है और हमने उसको 450 से शुरू किया। फिर 1 साल के बाद हमने देखा कि दराज़ के ऊपर और वो ऑनलाइन और सेल होने शुरू हो गए, फिर ₹100 और कम कर दिया। लेकिन कॉस्ट देखें उसकी क्या थी। डिजिटल मार्केटिंग ने पूरा कारोबार करने का बिज़नेस के रूल्स चेंज करके रख दिए। आज आपको किराए की दुकान लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से काम कर सकते हैं आप। आपके पास जो भी बेचने के लिए है, आप अपने पास रखें, इन्वेंटरी है। ये मैं फिज़िकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज़ का तो है ही। आपको हैवी ऑफ़िस के जो रेंट्स हैं, वो पे करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने घर के एक छोटे से केबिन से पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज़ बेच सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। आप अमेज़न के बारे में सुनते रहते होंगे, आप बेटसी के बारे में सुनते रहते होंगे, आप इधर दराज़ के बारे में सुनते होंगे। ई-कॉमर्स एक बहुत, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप अपनी चीज़ें दुनिया भर में बेच रहे हैं। तो कैसे मुमकिन है? डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए। देखें, बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं ना, जैसे गुल अहमद है या खाड़ी है या बहुत सारे ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो उनकी आप जगह-जगह के ऊपर, उनके इंस्टाग्राम के ऊपर आप देखते रहते होंगे, सोशल मीडिया पेजेस देखते होंगे, फेसबुक के ऊपर, उनकी वीडियोज़, उनके एड्स, मॉडल्स हैं वो उनके जो इतने एक्सपेंसेस हैं। तो दूसरे एंड पे अगर आप देखें कि एक छोटा-सा आईटी फ्रीलांसर जो है, वो अपने रूम में बैठ के तो 4-5 लाख रुपए जो है वो कमा रहा होता है। इसी तरह ये हमारा सरगोदा और बुलवाल का जो एरिया है, यहाँ पे मेरी एक क्लाइंट थी, मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप करके दिया। क्योंकि उनका घर का कमाने वाला कोई नहीं था, तो वो घर के जो 3-4 अफ़राद थे, तो वही काम करना चाह रहे थे। तो उनकी एक्सपर्टीज़ इस चीज़ में थी कि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के कस्टम केक्स बनाते थे घर में। तो हमने उनकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेज़ेंस बनाई और 3-4 महीनों के अंदर अभी वो फ़ैमिली जो है वो कोई ढाई 3 लाख रुपए अर्न कर रही है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कि इसने बिज़नेस करने को इतना आसान कर दिया हुआ है कि अगर काम करने वाला बंदा हो तो वो अर्निंग कोई उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा। बस अपनी नीश डिफाइन करें कि आपने करना क्या है और
आप अपने इर्द-गिर्द में बिज़नेसेस की प्रॉब्लम किस तरह से देखते हैं? एक कारोबारी आदमी है, एक ब्यूटी पार्लर है, वो परेशान बैठे हैं कि काम नहीं है। आप जाएँ उनके पास, उनको बताएँ कि अगर आप इस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे काम नहीं है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए बहुत दूर से क्लाइंट्स जो हैं वो आप तक आ सकते हैं। उनको एजुकेट करें और वो आपके क्लाइंट हैं। जब वो अर्न करना शुरू कर देंगे तो आपको भी पे करेंगे। आसान तरीके से काम करना सीखें कि लोगों को बताएं। ये जो इतना बड़ा हमारे पास जो 220 मिलियन की जो आबादी है और इतने ज्यादा लोग जो है वो परेशानी का शिकार नजर आते हैं, बहुत बड़ा उसमें उसकी वजह यह है कि लोगों को पता नहीं होता। यकीन माने कि लोग 10-10 साल ऐसे ही गुजार देते हैं, एक चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं और दुकान नहीं चल रही और घर में फाके हैं और बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, और लेकिन एक लफ्ज़ भी नया सीखना जो है वो गलत। तो आप लोग सिर्फ़ आपने डिजिटल मार्केटिंग खुद नहीं सीखनी, उनको जाके अवेयर करवाना है कि ये डिजिटल मार्केटिंग होती है। इस तरह से आपकी ये जो प्रोडक्ट है, इसको हम मेरा एक नारोवाल के करीब क्लाइंट है और वो ये घर में बनी पंजीरी, देसी घी, अचार और ये चीज़ें बेचता है। तो इस तरह के छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे गाँव में, देहातों में चीज़ें रुल रही होती हैं। लेकिन उनको मार्केट तक रसाई दिलवाने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो तजर्बाकार और समझने वाले लोग हैं, वो नहीं मिलते। तो वो आप हैं। जब आप उनको अर्निंग करना सिखा देंगे, तो वो तो अपने काम में लगे हुए हैं। वो तो कोई अचार बना रहा है, तो कोई प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो कोई घर में जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो बनाए जा रहे हैं, तो वो तो अपने काम में लगे हुए हैं। उनको बेचना जो है, वो आप लोगों ने है और उसके लिए वो आपको पे करेंगे। वो आपके क्लाइंट्स बन जाएँगे। आप उनको एक अर्निंग स्ट्रीम जनरेट करके देंगे। दिस इज़ द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह से आपने काम सीखना है और इस तरह से आपने इसको करना शुरू करना है।